वेलकम टू माय चैनल अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ये ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के सिलसिले में ये चौथी वीडियो लेक्चर है। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को ट्रांसफार्मर का अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया जाए, और जो इसमें समझाया जाएगा वो समझें बसबार प्रोटेक्शन हो या जनरेटर के स्टेटर की प्रोटेक्शन हो डिफरेंशियल, वो सारी की सारी थ्योरी वही रहेगी। तो इसलिए ज़रा ये इम्पॉर्टेंट है सारी की सारी। मैंने खुद डायग्राम्स बनाई हैं अपने लेक्चर्स के दौरान और उनका फ़ोटो लेकर के यहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ, ताकि कॉपीराइट का कोई इशू ना हो। मेरे अपनी बनाई हुई बाई हैंड ये ड्राइंग्स हैं, तो कोशिश की है कि साफ़ हों। लेट्स सी। देखिए, ये मैंने एक और अभी आपको दिखाया था। अभी का मतलब एक और वीडियो जो है, जो कि बेसिक पिकअप के ऊपर है कि अगर एक्सटर्नल फॉल्ट हो तो पिकअप वैल्यू ज़ीरो होती है। ये मैं बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कि एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में ये करंट की डायरेक्शंस इस तरह अपोजिट होती हैं एक दूसरे के। डिफरेंस ऑफ करंट होता है I1 I2 का, और रिले जो है शुड नॉट ऑपरेट टू ट्रिप। लेकिन देयर इज ए बिग बिग बट हियर, और वो ये है कि ये तो बड़ा मुश्किल है कि जो सी डी रेशो यहाँ पर ठीक है, आपने लिया है अपने हिसाब से। अगर ये 1200/1 है और ये इसके ये 1200/1 है, 11 kV सपोज ये है, और इसके अगेंस्ट यहाँ पर 100 एम्पियर है प्राइमरी। 1/12 लेस हो जाएगा तो 100 एम्पियर हो गया। तो अगर आपने सी टी बिल्कुल यहाँ पर 100/1 और यहाँ 1201 की लगाई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जब यहाँ पर जो 100 होगा या 1200 होगा तो ये यहाँ पर भी सेकेंडरी पे बिल्कुल एग्जैक्ट वही रिजल्ट आ जाएगा 1:1। ऐसे नहीं होता, आपको पता है। देर इज सी टी रेशियो एरर, देर इज फेज एंगल एरर। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि डिफरेंस आता है, यानी कि मिसमैच हो जाएगा। फिर एक चीज़ आपको पता है कि ये जो सिटीज़ हैं, ये हमने आपको बताया अलग वीडियोस में कि स्पेशल क्लास सिटी होती है, प्रोटेक्शन सिटी होती है, जैसे 5P20 है। लेकिन डिफरेंशियल केस में और स्पेशल क्लास सिटी यूज़ करते हैं, या रिस्ट्रिक्टेड फॉल्ट में, तो वो उसके अंदर एरर और कम होता है, लेकिन एरर तो होता है। अब अगर नॉर्मली लें आप तो 5P20 या 5P10, इस तरह की जो करंट ट्रांसफार्मर हैं, उसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट से पहले जो डिजिट है 5, उसका मतलब 5% प्लस माइनस एरर। यानी अगर दोनों साइड की अगर एक ही डायरेक्शन में ले ली जाए तो 10% हो जाता है। तो इसी तरह जो इसकी सेचुरेशन फैक्टर है 20, इसका भी है 20, इसका भी 20 है, लेकिन ये जो सिटीज़ हैं ये अलग बनी हुई है, ये अलग बनी हुई है, ये 11 kV की है, ये 132 kV की है। तो इसके अंदर सेचुरेशन फैक्टर वही होने के बावजूद भी डिज़ाइन में और कंस्ट्रक्शन में 100% ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे ये सेचुरेट हो, या इनका कर्व जो है दोनों का एक्साइटेशन कर्व जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली 100% सिमिलर हो एक दूसरे से। तो क्या होगा कि ये भी एक मिसमैच आ जाएगा। नंबर 3 ये बात है कि ये ट्रांसफार्मर, इसके अंदर हम लोग मुस्तकिल टेप चेंज करते रहते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं घटाते हैं। अब जिस वक्त फॉल्ट आता है और जिस वक्त आपने एक वोल्टेज पे सेटिंग की है, उसके तहत इसमें करंट आ रहा था। अब अगर वो उस टेप जिस पे आपने मिडिल टेप पे आमतौर पे ले देखते हैं, जो भी वोल्टेज लिखा है करंट है ले लिया। लेकिन फ़र्क करो कि वो हाईएस्ट टेप पे चला गया या कभी लोएस्ट टेप पे चला गया, और उस वक्त फॉल्ट आता है, तो उस केस में तो फिर आप, अगर आप नेम प्लेट ट्रांसफार्मर की देखेंगे तो आपको खुद पता हो जाएगा कि बिल्कुल भी एग्जैक्टली सेम नहीं होता जो पे आपने सेट किया है, या जो आपने कैलकुलेशन में, सेटिंग कैलकुलेशन में कंसीडर किया है, बल्कि वो तब्दील हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी एरर आ जाएगा, आपकी सेटिंग वैल्यू के हिसाब से कुछ फ़र्क हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई जिसकी बुनियाद पे ये जो है ना, ये ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं होगा। देयर विल बी सम डिफरेंस ऑफ करंट। तो क्या किया जाए? तो फिर ये किया जाए कि इसका जो ऑपरेटिंग वैल्यू है जिस पे रिले ऑपरेट हो रियली, और ट्रिप कमांड इन ब्रेकर्स को भेजे, जो एक राह से ही ब्रेकर होते हैं ड्राइंग में, स्कीमेटिक डायग्राम में। तो आई ऑपरेटिंग जो है वो आई पिकअप से हम ऐसी एक रिले पे सेट कर दें जिसको हम कहें पिकअप वैल्यू, और उससे ज़्यादा अगर करंट उसमें आएगा तो फिर वो रिले ट्रिप करेगी या ऑपरेट करेगी। यानी जो एक पिकअप वैल्यू सेट करते हैं, इसका ये मतलब है कि उस तक
रिले ऑपरेट नहीं होगी और ट्रिप सिग्नल नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिए कि पिकअप का मतलब ये है कि जब उससे करंट ज़्यादा होगा तब जा कर के कोई उसके अंदर जो है सिग्नल रिले ऑपरेट करेगी और कोई सिग्नल भेजेगी। तो इसलिए ये कंसेप्ट बड़ा ज़रूरी है कि ज़ीरो नहीं होता। जैसे हमने आइडियल केस बताया आपको ज़ीरो, तो ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि वो तो प्रिंसिपल बताने के लिए किया था। लेकिन ये होगा चांस कि जब ये बहुत हेवी करंट फ्लो हो तो एरर भी मल्टीप्लाई होकर मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। क्योंकि फर्ज करो कि नॉर्मल लोड पे एरर जो था, सपोज कुछ भी था, एक था, तो अगर 10 टाइम पे तो 10 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल में जो करंट जा रहा है वो तो ठीक है, वो ही बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर भी एक मिनिमम करंट होना चाहिए जिस तक वो ऑपरेट ना हो। तो उसको हम कहते हैं पिकअप करंट। और ये ज़रा ज़ीरो नहीं होता। तो वो कितना होता है, वो तकरीबन आप ये समझ लें कि अगर आपको मैंने ही बताया एरर जो है वो 10% लगा लें सीटी का, और 5-10% आप टेप चेंजर की वजह से चेंज लगा लें, या सेचुरेशन की वजह से जो है सिटी सेचुरेशन उससे एरर लगा लें, तो तकरीबन ये 20-25% आ जाता है। तो कोई भी मेक की आपकी रिले हो, ये कॉमन रहेगा, ये कॉमन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, आई ऑपरेटिंग ग्रेटर देन, मैंने लिखा पिकअप डिफरेंस ऑफ टू करंट्स। तो ये पिकअप वैल्यू हम सेट इस तरह करेंगे कि उससे ज़्यादा हो तो ऑपरेट करे। इसमें ये शो किया है एक्सटर्नल फॉल्ट पे रिले ऑपरेटिंग करंट जो है पिकअप से ज़्यादा हो तो ये ऑपरेट करे। तो वो ये मैंने ग्राफ बनाया है। अगली जो डायग्राम हम इसको फिर हम कहेंगे बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ये इसका कर्व है। देखिए ये जो फ्लैट पोर्शन है, आई रिस्ट्रेन और ये आई पिकअप, ये करके मैंने इतना हमने टाइम देते हैं। ये मैंने का मतलब ये नहीं है, ये हर रिले में इसी तरह है। अगर आप सीमेंस एबीबी जीईएस तमाम शनाइडर किसी की ड्राइंग देखेंगे, एससीएल, तो ये इसी तरह से कर्व आपको मिलेगा। पहला पोर्शन में ये करेंगे हम कि एक पिकअप वैल्यू रखेंगे कि उसके ऊपर हो तो ट्रिप करे। ये वैल्यू क्यों कर रहे हैं, ये वैल्यू हम ये जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है सीटी सेचुरेशन को लुक आफ्टर कर रहे हैं, सीटी रेशियो के एरर को कर रहे हैं, और टेप चेंजर की वजह से जो डिफरेंस ऑफ करंट छोटा मोटा आ रहा है, टेप चेंजर का चेंज है उस वक्त जिससे आपने सेट किया उससे चेंज है। तो वो तीनों मिला करके ये तकरीबन 20 से 25% हो सकता है। तो ये जो है यहाँ तक ये कांस्टेंट ऐसे शो करते हैं कि ये इसके ऊपर हो। और उसके बाद जब ये करंट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, ये तो बात हो रही नॉर्मल ऑपरेशन की, हो रही है कि नॉर्मल ऑपरेशन में विदाउट फॉल्ट ना पिकअप हो जाए। ये जो है वैल्यूज देखिए, फॉल्ट थोड़ी है, नॉर्मल है, नॉर्मल लोड पे ये तीनों एरर हैं। तो यानी ये नॉर्मल लोड पे बात हो रही है, तो पिकअप जो है नॉर्मल लोड पे जो है वो इतना आगे बढ़ा के सेट कर लें, 25%, 20%, 25-30% तक रिकमेंड करते हैं मैन्युफैक्चरर। और उसके बाद जैसे जैसे ये थोड़ी देर के बाद अगर कोई इसका करंट बढ़ता है, थोड़ा ये मार्जिन दिया हुआ है, फिर ये स्लोप इस तरह है। स्लोप का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आई रिस्ट्रेन, यानी कि फॉल्ट करंट आ गया, फॉल्ट आ गया, फॉल्ट करंट बढ़ता जा रहा है, करीब फॉल्ट है, दूर फॉल्ट है, ट्रांसफार्मर के बिल्कुल ग्रिड के अंदर यहाँ पर है, बाहर है, लेकिन जोन के बाहर है, लेकिन 11 केवी पे है, और उसके बाद कहीं दूर फीडर पे है, तो कम हो जाता है, करीब होगा ज़्यादा हो जाता है। तो ये आई रिस्टेन और ये देखें आई ऑपरेशन जो है बढ़ता चला जाता है अगर फॉल्ट करंट बढ़ता जाए या रिस्ट्रेनिंग करंट बढ़ता जाए। तो इसलिए मैंने देखें यहाँ पर ये सारी समरी बना दी है कि आई पिकअप को आई आई ऑपरेटर को आई पिकअप से ज़्यादा होना चाहिए। और ये एरर होते हैं, मैं फिर रिपीट करा है, लिख दिया है, सीटी रेशो एरर, सीटी सेचुरेशन एरर, और टेप चेंजर पोजीशन एरर। ये सारी अनअवॉइडेबल हैं। ये नॉर्मल लोड पे, आधे लोड पे, फुल लोड पे, सब पे ये एरर होंगे। तो इस मिसमैच को कवर करने के लिए देर इज अ कंसेप्ट ऑफ द पिकअप वैल्यू। उस पे हम वो सेट कर देते हैं रिले को कि इनिशियली भाई ये सारी चीज़ों पे ट्रिप ना हो जाए, तो ऑपरेटिंग करंट को इससे ज़्यादा होना चाहिए। ऑपरेटिंग करंट की सेटिंग नहीं हो रही, पिकअप की हो रही है, यानी मिनिमम पिकअप इस पे करेगा वो। तो मेरा ख्याल है कि मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, अपनी सारी कोशिश की है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा मेरी इस डायग्राम से। और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने स्टूडेंट्स में, अपने कोलीग्स में। और ये सिर्फ हम बना रहे हैं फ़ायदे के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और अपने टीचर्स और अपने जूनियर कोलीग्स और साथियों के लिए। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह हम अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर जो वीडियो बनाएंगे, ये जो हमने कर्व पोर्शन इसमें स्लोप दिखाया, स्लोप स्लोप दिखाया, तो उसको डिफाइन करेंगे कि वो स्लोप क्यों ज़रूरी है। और फिर अगली वीडियो में हम यही बताएंगे कि इन रश पे जब
करंट आता है तो उसको कैसे ब्लॉक करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आदमी बोर हो जाता है पढ़ने वाला। अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे, इसमें जो पोर्शन और रह गए मैंने बताए उनके साथ।